जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का मुकाबला आम आदमी पार्टी कर रही है और चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के हाथों अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार नज़र आने लगी है, ये जो संघर्ष का रास्ता है ये बहुत मुश्किल है, ये कांटों से भरा हुआ है। इस पे चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर कोई इस प्रेशर को झेल पाए ये मुमकिन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि अनुराग ठांडा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि कोई और नेता महत्वपूर्ण है। 1.5 लाख पदाधिकारी आज के दिन में आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर है, आइडेंटिटी कार्ड होल्डर है। अगर उनमें से कोई 2-4 साथी अगर कोई प्रेशर में कोई इस तरीके का निर्णय लेते हैं कि वो इस संघर्ष के रास्ते पे नहीं चल पाते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण हरियाणा है, महत्वपूर्ण हरियाणा के युवाओं का सुनहरा भविष्य है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष के रास्ते पे चलने वालों का भी स्वागत है। और अगर कोई इसे छोड़ के जाता है तो वो अपनी राजनीति जाने, नहीं होगा उनके भाग्य में हरियाणा में सरकार बना करके हरियाणा के युवाओं की सेवा करना, हरियाणा की जनता की सेवा करना। जो उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने जो रीज़न बताया है कांग्रेस से जो अलाइनमेंट चल रहा है आम आदमी पार्टी का, ये रीज़न बताया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में ढेरों ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सामने उनकी तानाशाही का मुकाबला जो पार्टियां कर रही हैं या जो पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी तो लगातार ये संघर्ष कर रही है। बहुत से ऐसे साथी होते हैं जो इस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं, और ज़्यादातर लोग सरेंडर करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आज के दिन में पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के सामने त्राही त्राही कर रहा है। आज के दिन में हरियाणा के युवाओं को बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनका मुकाबला करके इस तानाशाही से हरियाणा को और देश को मुक्त कराना, ये बड़ा संघर्ष है। इस संघर्ष के रास्ते पे सब चल सकें ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत से लोग सरेंडर कर देते हैं, बहुत से लोग सरेंडर करके बीजेपी में चले जाते हैं, और उसी दिन से वो बीजेपी के लिए अच्छे हो जाते हैं। तब तक बीजेपी उनके खिलाफ तरह तरह के दबाव और षड्यंत्र करती रहती है। तो कोई बात की जाएगी उनसे किसी प्रकार की? जी, और बात की जाएगी अशोक तंवर से पार्टी की तरफ से कोई? मुझे लगता है कि अब ये प्रकरण इसके बाद बचता नहीं है कोई बात करने के लिए। जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है और जो कारण उन्होंने बताया है वो तो कोई पॉलिटिकली हजम होने वाली बात नहीं। उनकी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में कट गई, उनका परिवार पूरी तरह से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और आज अगर वो ये बहाना लेकर के कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम बन रहे हैं इसलिए वो छोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई वाजिब सी वजह समझ में आती है। लेकिन ठीक है, जो भी उन्होंने कारण बताया, उनके पॉलिटिकल विचार जो भी है, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, उन्होंने जो भी निर्णय लिया।